ओम शांति। सबसे पहले जब मैं ईश्वरीय ज्ञान में आई तो मम्मा पापा के बारे में तो हम पहले भी सुनते थे, लेकिन उनको देखा तो नहीं था साकार में। लेकिन दादी जी के बारे में जब हम सुनते थे तो दादी जी को देखने की बहुत इच्छा होती थी, मन में उत्कंठा होती थी कि दादी जी को एक बार देखें हम। तो ये सुअवसर जो है हमको सन 1999 में मिला, जब मैं पहली बार माउंट आबू आई तो दादी जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दादी जी को देखते ही ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी अलौकिक माँ से मिल रही हूँ। और दादी जी जैसे ही स्टेज पे आए, सारा हॉल जैसे कि एकदम खुशियों से भर गया था। और दादी जी को देखते ही ऐसा लगा जैसे कि बहुत शक्तिशाली प्रकंपन एकदम डायमंड हॉल में चारों ओर फैल रहे हैं। और दादी जी एकदम शक्तिशाली दृष्टि सभी भाई बहनों को दे रही थी। दादी जी से एकदम पवित्र वाइब्रेशन मिलते थे। दादी जी से एकदम पवित्रता की भाषणा आती थी। जैसे ही दादी जी स्टेज पे आते थे और मुरली क्लास के बाद जब दादी जी डांस करते थे तो ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वो छोटे बच्चे की तरह एकदम पवित्र वाइब्रेशन मिलते थे। दादी जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था। दादी जी जो है मुरली क्लास जब कराते थे तो वो अपने को भी एक स्टूडेंट समझते थे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और उनसे वो भाषणा भी आती थी कि जैसे कि दादी जी को पढ़ाई से बहुत प्यार था और मुरली से बहुत प्यार था। दादी जी हमेशा कहते थे कि मुरली से प्यार माना कि मुरलीधर से प्यार। और उनको देख कर के हमें भी ये प्रेरणा मिलती थी कि हम भी जो है मुरली कभी मिस ना करें। और मैंने अपने जीवन काल में मुरली जो है कभी मिस नहीं की। ये प्रेरणा मुझे दादी जी से ही प्राप्त हुई। और दादी जी जो है अपने जीवन काल में भी कभी मतलब 4 बार मुरली जो है दिन में पढ़ते थे। तो इतना दादी जी को मुरली से प्यार था। और दादी जी को परिवार से भी बहुत प्यार था। छोटे बच्चे बूढ़े जवान सबको जो है दादी जी परिवार की भाषणा देती थी और उनसे एक परिवार की फीलिंग आती थी। जैसे कि मधुबन में भी पार्टी आती थी और डायमंड हॉल में जब बहुत बड़ी सभा होती थी तो दादी जी जब स्टेज पे आते थे तो दादी जी सभी से पूछते थे, सभी भाई बहनों से, कि सभी को अच्छे से सोने को मिला, रहने को मिला, स्थान मिला और कोई किसी को कोई सुविधा की आवश्यकता हो तो वो बता सकते हैं। इस तरह से दादी जी पूछते थे। और दादी जी को इतना मना बीके से भी प्यार था तो नान बीके से भी इतना ही प्यार था। और दादी जी जो है मना एक विशेष सभी को जो है सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, जिसको जो चीज़ की आवश्यकता हो वो उपलब्ध कराते थे। इस तरह से दादी जी जो है मना एक तरह से सबकी पालना करती थी, अलौकिक पालना करती थी। और दादी जी से अलौकिक परिवार की भाषणा आती थी। फिर दादी जी प्रकृति जीत थी। दादी जी जब सबसे पहले जो है बारिश का मौसम होता था तो सबसे पहली बारिश जब होती थी तो दादी जी विशेष रूप से मधुबन में पकवान बनवाती थी और सभी भाई बहनों को विशेष रूप से सभी को टोली टोली खिलवाते थे। और इस तरह से दादी जी सबकी बहुत अलौकिक पालना करती थी। और एक बार जो है बारिश हुई, जब पहली बारिश थी तो दादी जी अपने अपने रूम में ही अपने कमरे में लेटे हुए थे। तो जब बारिश आई तो दादी जी के कमरे तक फुहार पड़ गई तो दादी जी ने अपने बिस्तर पे लेटे लेटे फुहार को अपने हाथों से पानी को टच किया। इस तरह से दादी जी प्रकृति जीत थे। और दादी जी को देखते ही ऐसा लगता था जैसे कि एक दादी जी जब मंच पे आते थे और सबको बाहों में जैसे कि भर लेते थे तो ऐसे लगता था जैसे दादी जी सबको बाहों में नहीं भर रहे हैं, सबको व्यक्तिगत दादी जी प्यार दे रहे हैं, बाहों में भर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था। ओम शांति।